हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने YouTube चैनल मनीष मस्ती पे आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, मैथ का जो एक्सरसाइज 10th क्लास का जो था एक्सरसाइज 7.32 तक ये कंप्लीट कर चुके थे। अगला हम लोग को करना है कंप्लीट 7.3 का। तो हम लोग देखेंगे, इसके पहले क्वेश्चन से हम लोगों को रूबरू होना है। एक ट्रायंगल देना है, दिया है दोस्त। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है जिसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। इसका वैल्यू दिया है 2.2,3। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -10, -1,0 और इसका दिया है -2,-4। ये 2,-4 दिया है। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया हो और इसका जब एरिया फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आप लोगों को बताया गया था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बताया गया था। तो इसके ऊपर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे 1/2 तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए। x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू 0 है, y2 माइनस y3 -4 है तो -4 कर दीजिए। और इसके बाद आगे लिखिए, फिर प्लस x2 का वैल्यू है -1 है, x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू -4, y3 माइनस y1 का वैल्यू 3 है। फिर प्लस x3 इंटू मतलब 3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0। आगे सोल्व कर दीजिए इसको, यानी 1/2 इंटू 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 4 कहने का मतलब 4, 2 में 4 से गुना कर देंगे। फिर प्लस है -3 और -4 -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +7 में 1 से गुना करेंगे केवल 7 होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 में 0 घटाएं 3, 3 तिहाई का 9 हो गया। यहाँ से आगे बढ़ा देंगे 1/2 इंटू 4 दूना का 8, 7 15, 15 और 10 25 यानी 24, यानी 24 हो गया। जोड़ने पर 24 आएगा, यानी 1/2 गुना का 24 बराबर 12 आपका 12 इकाई जो होगा आपका आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक के ए था। अब चलेंगे हम लोग 1 के 2 में चलेंगे। तो यहाँ भी एक ट्रायंगल दिया है। इसी ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इसमें हम लोग को भी क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -5, -1, -5, अगला दिया है 3, -5, 3, और अगला जो दिया है 5, 2 है तो 5, 2। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू -5, x1 इंटू y2 माइनस y3 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू -2 है तो 2 लिख देंगे। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 का वैल्यू है 3, 3 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस इंटू -1, फिर प्लस x3 इंटू यानी 5 इंटू y1 माइनस y2 यानी -1 और माइनस इंटू -5 है तो 5 कर दीजिए। आगे बढ़ा दीजिए इसको 1/2 इंटू -5 और 2 -7, -7 में -5 से गुना करेंगे तो केवल 35 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 2 में 1 जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 3 तिहाई का 9 हो गया। या फिर प्लस कर दीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 यानी 4, 4 में 5 से गुना कर दिए तो 20 से आ गया। इसको देखेंगे, इसको आगे बढ़ा दीजिए 1/2 और गुना का इसको जोड़ दीजिए, 35 और 20 आपका हो गया 55, 55 और 10 65 में से 1 घटा दीजिए, बचा 64। इसको काट छाट कर दीजिए, मारा पीटी चालू कर दीजिए तो आ गया आपका 32 इकाई जो होता है होगा आपका सही आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक स्थिति में आप के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु जो है तीनों संरेख हो। संरेख के लिए आप लोग को बताया गया था, जो पहला वीडियो में बताया गया था। संरेख कहने का मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। तो संरेख के लिए आ जाइए हम लोग इसी फॉर्मूला का, इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए कि सवाल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन दूसरा कहता है, संरेख कह रहा है एक ट्रायंगल दिया है दोस्त, एक ट्रायंगल दिया है, इसको वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। लिखा है 7 - 2, 7, -2, इसके बाद दिया है 5 1, 5, 1 और 3, k दिया है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि के का वैल्यू ज्ञात करना है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, लिखेंगे यदि इफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC इज कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख होता है। यदि त्रिभुज ABC संरेख हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इतना के बराबर कितना के बराबर भाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू जो है, x1 का वैल्यू जो है 7 है, 7 इंटू y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस के, फिर प्लस x2 इंटू 5 इंटू y3 माइनस y1 यानी के माइनस इंटू -2, फिर आगे बढ़ा दीजिए, फिर के 3 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू -2 और माइनस y2 का वैल्यू 1, इतना बराबर किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू 7 में 1 से गुना किए 7 माइनस 7 में के से गुना किए 7 के, फिर प्लस के +2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 5 में के से कर दिए तो 5k हो गया, फिर प्लस 5 गुना का 10 हो गया। आगे बढ़ा दीजिए प्लस -3 और में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, इतना बराबर 0। आगे बढ़ा दीजिए इसको 1/2 इंटू 7 जोड़ दीजिए, 7 प्लस में 7 है और प्लस में 10 है, 10 और 7 17 हो गया। तो हम लोग 17 लिख देते हैं, सब 17 लिख देते हैं। इसके बाद -7 के, फिर प्लस 5 के, यानी कहने का मतलब 17 यहाँ पे हो गया, फिर 9 घटाना भी तो है। 17 - 9 कहने का मतलब 8 बचाना, या जोड़ घटा दीजिए इसको, 9 7 16, 7 और प्लस में 10 17, 17 - 9 कहने का मतलब 8 बचा। और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे -2 के, यहाँ से घटेगा तो -2 के इज इक्वल टू कितना 0। इसको और आगे बढ़ाइएगा, 1/2 इंटू तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं हम लोग, तो 8 माइनस के 2 के बराबर 0, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 8 के, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना कर दीजिए 8 - 2 के इज इक्वल टू 2 में 1 से गुना किए 1, 1 में 0 से गुना किए तो 0, यानी 8 बराबर आ गया 2k आ गया, इसीलिए k बराबर आ जाएगा 8/2 कहने का मतलब 4 आ जाएगा। तो k का जो वैल्यू आएगा दोस्त 4 के बराबर आ जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2 के ये सवाल था, 2 के पहला सवाल था। अब 2 के दूसरा में हम लोग चलेंगे दोस्त। 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, 2 के दूसरा में कहता है कि ट्रायंगल ABC में दिया है, कुछ का कोऑर्डिनेट दे दिया है 8,1 है, तो 8,1 मान लीजिए इसको। इसके बाद k, -4 है, k, -4 है, इसके बाद 2, -5 है, 2, -5 है। तो इसका कहता है कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज जो है कॉलिनियर है। कॉलिनियर कहने का मतलब संरेख है, संरेख बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, 1/2 इंटू x1 इंटू यानी 8 इंटू y2 माइनस y3, यही वाला फॉर्मूला, -4 माइनस प्लस हो जाएगा, -5, फिर प्लस x2 का वैल्यू k इंटू y3 माइनस y1 यानी -5 - 1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 4, इतना के बराबर किसके बराबर 0 के बराबर। आगे बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू 8 इंटू 5, ये वाला प्लस में हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 8 गुना का 1 प्लस में माइनस, यहाँ पे -5 और फिर माइनस के, और फिर यहाँ हो जाएगा फिर प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 गुना का 10 हो गया। इसको बराबर 0 है तो 0 कर दीजिए। 1/2 इंटू 8 और प्लस में 10 एक साथ कर दीजिए, माइनस के और -5 के यानी -6 के बराबर 0 हो गया, यानी 8 और 10 18
18 माइनस 6 के इंटू 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, इतना बराबर 0 है। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए तो 2 से 0 में गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 18 माइनस 6 के बराबर 0 हो गया। यानी 18 बराबर इसको उधर भेज दीजिए तो 6 के हो जाएगा, 6 या 18, के का वैल्यू जो आ गया 3 के बराबर आ गया, यानी के का वैल्यू जो होगा आपका 3 होगा। तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो है, इसके बाद 2 के बाद तीसरा सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है भाई, तो तीसरा कह रहा है कि शीर्ष 0,1 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ एक आप क्या कीजिए उसका अनुपात भी ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है दोस्त, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए है, बी है और सी है। कहता तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,1 -1 0,-1। इसके बाद दिया है 0,2,1, ये इसका वैल्यू 2,1 दिया है, 2,1 इसका वैल्यू दिया है 0,3। कहता है कि इसके मध्य बिंदु से, जैसे BC का मध्य बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु कोई यहाँ पे होगा, AB का मध्य बिंदु कोई यहाँ पे होगा, तीनों के मध्य बिंदु से एक आपका क्या निकाला जा रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और छोटा वाला त्रिभुज का रेशियो जो है बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए, मान लिया कि D है और E है और F है। सबसे पहले BC का मध्य बिंदु D, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो तीसरा लिख दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए D मध्य बिंदु है, तो D का कोऑर्डिनेट, D मध्य बिंदु D का कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यानी x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। इसको कर दिए, x1 का वैल्यू 2 है, 2 प्लस में 0, 2 प्लस में 0 बटा 2, 1 प्लस में 3 बटा 2, 1 प्लस में 3 बटा 2। कहने का मतलब 2 बटा 2, कहने का मतलब 1, 4 बटा 2, कहने का मतलब 2। इसका कोऑर्डिनेट जो आ गया दोस्त 1,2 आ गया। उसी प्रकार से AC के मध्य बिंदु E है, तो लिख दीजिएगा मध्य बिंदु AC मध्य बिंदु E का कोऑर्डिनेट बराबर होगा x1 + x2 बटा 2, डायरेक्ट चल रहा है फॉर्मूला से नहीं, यानी 0 + 0 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यानी -1 + 3 बटा 2, कहने का मतलब 0 बटा 2, कहने का मतलब 0। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 2 कहने का मतलब 1, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया दोस्त 0,1 आ गया, 0,1 आ गया। उसी प्रकार मध्य बिंदु आपका किसका, F का कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा दोस्त, F का कोऑर्डिनेट x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यानी 0 + 2 बटा में 2, 1 + 1, यहाँ पे माइनस में है तो 1 - 1 प्लस इंटू -1 का बटा में 2। आगे बढ़ा दीजिए, 2 बटा 2 करने का मतलब 1, 1 - 1 करने का मतलब 0, 0 बटा 2 यानी 0। इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल D, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, DEF का भी और ABC का भी, तो दोनों निकाल लीजिए। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से चलेंगे हम लोग। तो इसको लिख दीजिए 1/2 कहने का मतलब 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। x1 का वैल्यू 0 है तो 0 किसी भी संख्या से गुना करें तो 0 ही होगा। इसको लिखे या न लिखे बात बराबर था, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। y2 माइनस y3 1 - 3 फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना 2, तो 2 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस इंटू -1 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x3 का भी वैल्यू आपका 0 है तो 0 लिख दीजिए। x3 इंटू y1 माइनस y2 -1। इसको आगे बढ़ा दीजिए तो 1/2, इसका तो वैल्यू 0 आ गया तो 0 लिख दीजिए। इसका वैल्यू 3 और 1 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4,
4 दूना का कितना 8 है, तो 8 लिख दीजिए। और इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे इसका वैल्यू 0 आएगा। यानी कहने का मतलब 1/2 गुना का 8 बराबर 4। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल आ गया 1/4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ABC का क्षेत्रफल आ गया। उसी प्रकार DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर चलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू यही फॉर्मूला से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से ही चलेंगे। तो हम लोग चलिए इससे इसको वैल्यू मान लीजिए x1 इंटू, यहाँ पे चले x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ से चलेंगे। x1 का वैल्यू 1 है तो 1 मान लीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू 1 माइनस y3 का वैल्यू 0, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू यानी 0 इंटू y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू 2, y1 माइनस x3 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x3 का वैल्यू 1 इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 का वैल्यू 1 है, तो 1 कर दीजिए। इसको आगे बढ़ा दीजिए, आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 0, कहने का मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और प्लस यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे वैल्यू 0 आएगा, प्लस में 2 में से 1 गया 1 में 1 से गुना किए 1, यानी यहाँ पे आ गया 1/2 गुना का 1 और 1 कितना 2, यानी 1 ना गया। अब हम लोग को कह रहा है कि छोटा वाला ट्रायंगल का क्षेत्र एरिया जो आया है बड़े वाला ट्रायंगल के एरिया के साथ रेशियो में बताना है। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बटा में ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। DEF का मैंने 1 लाया, इसका कितना लाया 4 लाया, इसका वैल्यू कितना लाए थे 4 लाए थे, तो 1 और इसको ऐसे भी लिख सकते 1:4 जो है आपका सवाल का जवाब है, मतलब आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 के बाद चौथा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है। एक चतुर्भुज दे दिया है, चतुर्भुज के लिए हम लोग चलेंगे दोस्त, एक आपका चतुर्भुज है, इसका क्षेत्र आपका 4 गो पॉइंट दिया है ABCD दे दिया है, वैल्यू सबका अलग अलग दिया है -4 और -2, इसके बाद दिया है -3 -5, इसके बाद दिया है 3 -2, इसके बाद है 2, है तो 2, कहता है कि इसके द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्भुज देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि एक विकर्ण खींच दिया जाए, B से D को मिला दिया जाए, तो 2 त्रिभुज में बट गया है। एक इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 लिख दीजिए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/, वही फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 पर चल देंगे। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 पर चलेंगे। तो बैठा दीजिए 1/2 इंटू x1 का वैल्यू मान लीजिए -4 इंटू y2 माइनस y3, x1 y1 x2 y2, इसका वैल्यू x2 का वैल्यू कितना है y2 माइनस y3 है, तो y2 इसको है ना e(x2) y2 है, e(x1) y1 है, e(x3) है, y3 है। तो इसके लिए कर लीजिए एक y2 माइनस y3 मतलब -5 और फिर माइनस आपका 3, तो 3 लिख दीजिए, फिर प्लस x2 का वैल्यू -3 इंटू y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू -2, तो -2 लिख दीजिए, फिर प्लस में x3 का वैल्यू 2 इंटू y1 माइनस y2 -2 और माइनस
y2 का वैल्यू -5 है तो -5 कर दीजिए। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, 1/2 इंटू -4 और -5 और -3 कहने का मतलब -8 गुना कर दीजिए -8 से। इसके बाद प्लस है 3 और 2 माइनस माइनस और 3 और 2 5, 5 तिहाई 15, लेकिन माइनस में 15 है। फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, -5 और माइनस माइनस प्लस 5 -2 कहने का मतलब 3, 3 गुना का यानी 2 गुना का 3 कर दीजिए। आगे बढ़ा दीजिए, 1/2 8 चौक माइनस माइनस प्लस 8 चौक का 32, फिर माइनस माइनस यहाँ पे 15 और फिर प्लस 6। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइए, 1/2 इंटू 32 और 6 38 -15। आगे बढ़ाइए, 1/2 गुना का 8 -5 बराबर 3, 3 -1 यानी 2, यानी 23/2। इसका 23/2 बराबर आपका 23/2 आ गया। इसका क्षेत्रफल 23/2 आ गया। उसी प्रकार से त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। बस फॉलो यहाँ पे करना है हम लोगों को। इसको मान लीजिएगा x1, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, इसको x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे x3 y3। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू इसको मान लीजिए -3 x1 इंटू y2 - y3 यानी -2 और -3 प्लस x2 का वैल्यू 3 x2 इंटू y3 - y1 यानी 3 -5, फिर प्लस x3 का वैल्यू 2 x3 इंटू y1 - y2 -5 और माइनस इंटू -2। इसको आगे बढ़ाइए तो आएगा 1/2 इंटू -3 और -2 यानी -5, तो -5 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस 5 और 3 8, 8 यानी 3 गुना का 8 आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 5 -5 और -5 और फिर यहाँ पे प्लस 2 यानी 3 आ गया। ये 2 गुना का -3 आ गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी 15, 5 15 प्लस में 24 और फिर -3 गुना का 6। इसको आगे बढ़ा दीजिए तो आएगा क्या, 1/2 इंटू 4 और 5 9, 2 और 1 3 और फिर -6 है तो 6 लिख दीजिए। 39 -6 कहने का मतलब 33 6 39 होता है। 1/2 गुना का 33 यानी इसका जो वैल्यू आ गया 33/2 आ गया। इसका 33/में जब 2 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जोड़ देंगे दोनों के। ABC का क्षेत्रफल कितना लाए, 23/2, यहाँ 23/2 कर दीजिए, प्लस में 33/2 है तो 33/2 कर दीजिए। एलसीएम कितना, 2 3 और 3 6 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। 56/2 कहने का मतलब 28 आएगा आपका क्या, 28 इकाई जो है आपका आंसर आने वाला है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट सवाल का है, 7.3 का एक लास्ट सवाल है, 5वां सवाल, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका उसे बराबर त्रिभुजों क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम दिया गया है और इसको देख करके बताना है। जैसा कि एक आपका त्रिभुज दिया है ABC और यहाँ पे दिया है दोस्त इसका कोऑर्डिनेट 4, -6, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, -2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 5, 2 दे दिया है। कहता है कि इसका माध्यिका जो है इसे दोनों के बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देता है। माने इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि 2 आया तो इसका भी क्षेत्रफल आपका 2 ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सवाल यही कह रहा है। तो दिखाइए कि इसका ट्रायंगल जितना क्षेत्रफल आता है क्या उतना ही इसका आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लिया कि माध्यिका कहने का मतलब बीचों बीच, मध्य में, इसको इंग्लिश में मेडियन कहा जाता है। कि इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले निकाल लीजिए, इसका मध्य बिंदु से नियामक D का निकल जाएगा, यानी x1 प्लस यानी D का नियामक बराबर
डी बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 3 प्लस में 5 बटा में 2 कॉमा -2 और फिर प्लस 2 बटा में 2 कहने का मतलब 8 बटा में 2 कॉमा यहाँ 0 बटा में 2 यानी 4,0 आ जाएगा इसका 4,0। अब इसका क्षेत्रफल अलग निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग निकल जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू वही फॉर्मूला से चलेंगे। x1 का वैल्यू मान लीजिए इसको x1, इसको y1, x2 y2, x3 y3 मान लीजिए x1 का वैल्यू 4, x1 इंटू y2 माइनस y3 -2 और -0 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 यानी 0 -6 और प्लस x3 इंटू x3 का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे y1 माइनस y2 -6 माइनस यहाँ पे -2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पे बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू 4 इंटू -2 है तो -2 प्लस है तो प्लस यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस यानी 6 और फिर प्लस 4 इंटू यहाँ पे प्लस आ जाएगा यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू -8 और फिर प्लस 6 18 और फिर -4 16। इसका एरिया जो आ जाएगा 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया। आगे बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू 18 माइनस प्लस में है फिर -24 आ जाएगा। 18 और 6 24 यानी यहाँ पे आ जाएगा -6 बटा में 2 कहने का मतलब -3। क्या इसको निकाल लेते हैं। एक का जो आपका एरिया आया -3। चूंकि हम लोग हमेशा ध्यान देंगे एरिया जो होता है कभी नेगेटिव में नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या +3 इकाई आएगा। अब इसी प्रकार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 का वैल्यू x1 इंटू y3 y2 माइनस y3 x1 y1। अब इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 और y3। अब इसके लिए चलेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y2 x1 इंटू y2 माइनस y3 यहाँ पे कर लीजिए 0 माइनस y3 का वैल्यू 2 फिर प्लस x2 का वैल्यू 4 इंटू y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -6 और प्लस x3 इंटू 5 इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू -6 है फिर -0 है। तो आगे बढ़ा दीजिए इसको 1/2 इंटू 4 दूना का 8 लेकिन -8 फिर प्लस -6 और माइनस प्लस हो गया 6 2 8 8 चौका 32 हो गया तो 32 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस -6 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो -6 6 बचे 30 लेकिन -30 से आएगा। आगे कर दीजिए इसको बढ़ा दीजिए 1/2 इंटू 32 प्लस में है तो 32 पहले लिख दीजिए 30 और 38 है तो -38 लिख दीजिए। घटा दिए 32 और 6 38 होता है 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। अब 32 और 6 38 -6 इसको घटाएं काट करेंगे तो माइनस में 3 आएगा 3 दूना का 6 होगा ना -3 यानी कभी भी हम लोग एरिया जो मेजर करते हैं वह नेगेटिव में नहीं मापते हैं इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा वह +3 इकाई होगा। कि आप देख सकते हैं इसका भी वैल्यू +3 में आया इसका भी वैल्यू 3 में आया। तो मीडियन जो होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अगर किसी त्रिभुज को कोई माध्यिका अगर बांटती है तो वह 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटने का प्रयास करती है। इस प्रकार आपका 7.3 भी क्लियर हो चुका। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। इसी प्रकार के आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।